राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फूड एडल्टरेशन, भोजन में मिलावट, भोज्य पदार्थों में किस प्रकार से और कैसे मिलावट की जाती है, इस पर आज मैं कुछ चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहती हूँ। जो बच्चे 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे LT की परीक्षा देते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए तो फूड एडल्टरेशन, भोज्य पदार्थों में मिलावट, या कहोगे खाद्य पदार्थों में मिलावट, किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की जाती है, इसी पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों मिलावट की जाती है। तो मिलावट दो कारणों से की जाती है। एक कारण ये होता है ज़्यादा पैसा कमाना है, और दूसरा है गलती से हो गया, अनायास हो गया। तो आप ये देखिए, आज जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, अधिकांश व्यापारी या दुकानदार या विक्रेता जानबूझ करके खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है वर्तमान में जो हम आराम से कह सकते हैं कि शुद्ध है, बिल्कुल। और आज शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है। इवन पानी भी शुद्ध नहीं है। लोग 20 रुपए का बोतल खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी जो मार्क होना चाहिए वो मार्क नहीं रहता है। बिना मार्क किए हुए पानी लेते हैं और उसको सिल्ड करके बेच देते हैं। दूध की जहां तक बात आती है, शुद्ध दूध तो मिलना हमारे लिए, खास करके मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे घर में कोई गाय नहीं है, कोई भैंस नहीं है। शुद्ध दूध उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनके घर में दूध उत्पादन के लिए खुद ही उन्होंने जानवर पाल रखे हैं, गाय भैंस पाल रखे हैं। तो शुद्ध दूध, शुद्ध घी आज मिलना एक तरह का सोचो किस्मत की बात हो गई है। कहते तो सभी हैं शुद्ध दूध है मैडम, शुद्ध घी है, प्योर घी है, हम गांव से लाते हैं और गांव से ला करके बेचते हैं, गाय का घी है, भैंस का घी है, ऐसे करके बेच देते हैं। लेकिन किस्मत की बात होती है कि शुद्ध मिल भी सकता है, लेकिन अधिकांश जो आप शहरों में देखते हो तो इतनी शुद्धता नहीं मिलती है। खास करके दीपावली का अवसर पर देखोगे, होली के अवसर पर देखोगे, या कोई तीज त्योहार होगा, शादी विवाह का सीजन होगा, उस समय आप देखोगे कि खूब जगहों में, खूब ढेर सारी दुकानों में मावा की मिठाइयाँ, मावा, दूध, दही, पनीर सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। क्या गाय को पता रहती है, भैंस को पता रहता है कि शादी का सीजन आया है? क्या उन्हें यह पता रहता है कि दीपावली आई, मुझे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करना है? तो आखिर इतना सारा दूध, इतना दही, इतनी मावा हर दुकान में कहां से आ गया? इतनी सारी घी, कनस्तर के कनस्तर, टीन के टीन घी कहां से आ गए? जरा सोचने की बात है। आप गांव में भी रहते हो तो आप देखते हो कि एक गाय कितनी लीटर दूध देती है? 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, इससे ज्यादा तो दूध नहीं देती है। और गांव वाले भी क्या करते हैं, दूध को डेयरी में जाकर के दे देते हैं, कुछ अपना खाने उपभोग करने भर इतना रखते हैं और रिमेनिंग को वो जा करके डेयरी में दे देते हैं, जिससे कि उनकी भी कुछ आय हो जाती है। लेकिन जब शादी विवाह का त्योहारी सीजन होता है, शादी विवाह का सीजन होता है, उस समय इतने सारे दूध का प्रोडक्शन, इतनी सारी दही, इतनी सारी घी, इतनी सारी मलाई, इतनी सारी पनीर कहाँ से आते हैं? मैं भी सोचती हूँ तो कई बार हिल जाती हूँ कि क्या गाय को भी पता है, क्या भैंस को भी पता है, क्या ऊँटनी को भी पता है, क्या बकरी को भी पता है कि अभी त्योहारी सीजन आया, मुझे ज़्यादा दूध देना है? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हम ठगे जाते हैं और विक्रेता हमें ठगते हैं। फूड एडल्टरेशन एक्ट, तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम बना और लागू हुआ 1954 ईस्वी में। क्योंकि विक्रेता जब इतना ठगने लगे तो सरकार को जागरूक बनना पड़ा, और फिर सरकार ने खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 लागू किया गया। और इसमें कई बार संशोधन हुए। 1968 में संशोधन हुआ, 1973 में संशोधन हुआ, इसलिए कि जिन चीजों को आप मिला देते हैं, अगर वो हानिकारक तत्व है तो उस तत्व के कारण उपभोग करने वाला व्यक्ति की जान जा सकती है, उसको मानसिक विकार हो सकता है, उसको मस्कुलर विकार हो सकता है, वो पैरालिसिस हो सकता है, वो विकलांग हो सकता है, वो अपाहिज हो सकता है। और जहां खाने के
कारण उनका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, वहां पर बद से बदतर स्थिति हो जाती है। इसलिए इसमें संशोधन किया गया 1968 में, 1973 में, कि जो भी विक्रेता अगर जानबूझ करके मिलावटी पदार्थ को मिला देता है जो कि खतरा है उपभोग करने वाले के लिए, तो वैसे लोगों को जेल की सजा भी देनी चाहिए और वैसे लोगों को आर्थिक दंड भी दिया जाना चाहिए। तो चलिए, आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। आज मैं यही कह रही हूं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट दो कारणों से की जाती है। एक तो होता है जानबूझ करके और दूसरा होता है गलती से, अनायास। अब ये देखो, जानबूझकर मान लो चावल में कंकड़ मिला देना, या चावल में चावल के टूटे हुए कण मिला देना, चावल में थोड़ा एक मुट्ठी धान मिला देना। मान लो 40 किलो चावल आपके पास है और उसमें आपने 2 किलो टूटे हुए चावल के कण मिला दिए। 40 किलो में 2 किलो कहाँ पता चलेगा? और 40 किलो अगर चावल आपने 50 रुपए किलो खरीदा है तो कणी जो आपको 20 रुपए किलो नहीं बिकता, वह भी आप 50 रुपए के भाव में बेच रहे हो। इसी प्रकार से गेहूं में टूटे हुए गेहूं के कण को मिला देना, गेहूं के डंठल को मिला देना, कंकड़ को मिला देना, तो ये सारी चीजें जो देख रहे हो ना, जानबूझ करके मिलाया जाता है जिससे कि विक्रेता को अधिक फायदा हो, अधिक लाभ हो। वो व्यक्ति की जान नहीं देखता है, उसका स्वास्थ्य को नहीं देखता है, बल्कि उपभोगकर्ता के जान को जोखिम में डाल करके केवल पैसे के लालच में, लक्ष्मी के लालच में मिला देता है। वो ये नहीं देखता है कि इससे कितना उपभोगकर्ता को नुकसान होगा, तो जानबूझकर मिला देता है। और दूसरा कारण होता है गलती से मिलावट हो जाती है। आप नहीं चाहते हो लेकिन हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी कनस्तर में आपने खाद्य पदार्थ को रखा, अब जो कनस्तर में रखा उसमें कोई रासायनिक तत्व उसके अंदर जो थे, टीन के अंदर थे, वह टीन से रासायनिक तत्व मिल करके भोजन में चला गया और भोजन को विषाक्त बना दिया या भोजन को जहरीला बना दिया। जैसे मान लो तांबे का बर्तन है या पीतल का बर्तन है, उसमें अगर आपने खट्टी चीजें रख दी, अचार रख दिया, दही रख दिया, छाछ रख दिया, या कोई अन्य पदार्थ जो खट्टा है उसको रख दिया, तो उसमें से जो रासायनिक तत्व है निकल कर भोजन को खराब कर देते हैं, कॉन्टामिनेट कर देते हैं, जिससे कि भोजन में मिलावट हो जाती है और खाने वाले का नुकसान होता है। तो गलती से किया हुआ है, आपने कुछ नहीं किया लेकिन हो गया। जैसे कि मान लो दूध आप कढ़ाई में उबाल रहे हैं, ऊपर से कोई छिपकली गिर गई, मर गई उसमें, तो ये गलती से हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया। खुला हुआ दूध में, कढ़ाई में दूध उबल रहा था, आपको पता नहीं चला और उसमें आकर के छिपकली गिर गई, मर गई, जिसके कारण पूरा दूध ही जहरीला बन गया। तो ये गलती से हुआ। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विक्रेता जानबूझ करके, दुकानदार जानबूझ करके लोगों के साथ खिलवाड़ करता है और मिलावट करता है। जैसे चाय पत्ती में मिलावट कर दिया, दूध में मिलावट कर दिया, घी में मिलावट कर दिया, मैदे में मिलावट कर दिया। कह रहे हैं ना कि दुनिया की जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं उसमें बहुत कम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कि मिलावट नहीं की गई है। खास करके वो लोग ज़्यादा उसको कंज्यूम कर रहे हैं जिनके घर में उत्पादन हो रहा है। अन्यथा हम बाजार से वस्तु को लाते हैं, उनमें कुछ न कुछ मिलावट कर दिया जाता है, जिसके कारण उपभोगकर्ता का जान जोखिम में पड़ जाता है। तो आज हम देखते हैं, घी और तेल में मिलावट किया जाना तो आम बात है। जैसे नारियल तेल में बिनौला का तेल मिला देते हैं। बिनौला क्या होता है आपको पता ही है, कॉटन, कपास के जो बीज है उसको कहते हैं बिनौला। वो होता है सस्ता, नारियल होता है महंगा। तो महंगी चीज़ों में सस्ती चीज़ों को मिला देने से कॉस्ट इफेक्ट होता है। आप दुकानदार पैसा तो नारियल तेल का लेता है, लेकिन मिलावट रहती है बिनौला तेल की, दुकानदार को ज़्यादा फायदा होता है। घी और तेल में बिनौला तेल की मिलावट कर दी जाती है। सरसों तेल में आर्जीमोन का तेल है ना, आर्जीमोन के सीड को तेल पर आकर के सरसों के तेल के साथ मिला दिया जाता है। और आपने देखा होगा 1995 के आसपास की बात है, एग्जैक्ट मैं सन नहीं बता रही हूँ। उस समय दिल्ली में जो मजदूर वर्ग थे उन्होंने खुदरा लेते हैं तेल, पाव तेल दे दो, आधा किलो तेल दे दो। तो खुले तेल में उन्होंने जब उसका कंज्यूम किया तो पता चला कि काफ़ी मजदूर को मस्कुलर ऐठन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कितने के किडनी खराब हो गए, कितने की डेथ हो गई और कितने तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। तो उसमें आर्जीमोन का तेल
मिला दिया जाता है सरसों का तेल में। खाद्य पदार्थ है सरसों का तेल, लेकिन उसमें आर्जिमोन का तेल मिला दिया जाता है। और आप बताओ, जो सरसों के तेल में अगर मिलावट रहेगी ना, तो आपको झांस, जैसे आप तेल को गर्म करोगे ना कढ़ाई में, तो एक धुआं निकलेगा और उससे एक अजीब प्रकार की झांस निकलेगी। उस झांस के कारण आपकी आंखों में जलन होने लगती है। आप समझ लेना कि सरसों के तेल में मिलावट की गई है। तो उसके कारण मस्कुलर पैरालिसिस हो गया, कई मजदूर के बच्चे मर गए, कई मजदूर अपाहिज हो गए। सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीज का मिलावट किया जाता है। इसके बाद 1972 में, सन 1972 में एक खनिज तेल मिला दिया गया था, है ना, और ऑर्थो ट्राई है ना, ऑर्थो ट्राई क्रिसाइल फास्फेट मिला दिया गया था। ऑर्थो ट्राई क्रिसाइल फास्फेट मिला देने से वह तेल इतना बेकार हो गया था, इतना वर्ज्य हो गया था कि जिसके कारण, जिसके उपभोग करने से उस समय जिन लोगों ने इस मिलावटी तेल का उपयोग किया था सन 1972 में, तो उस समय काफ़ी लोगों की जान जोखिम में चला गया था। काफ़ी लोग पैरालिसिस हो गए थे, काफ़ी लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, कईयों को हार्ट अटैक आ गया था और कितने लोग मर गए थे। इसी प्रकार से मूंगफली के तेल में लोग बिनौला का तेल मिला देते हैं, तीसी का तेल मिला देते हैं, जबकि आपको पता है तीसी का तेल जो लिंसीड ऑयल कहते हैं वो तो सस्ता होता है, बिनौला सस्ता होता है, लेकिन मूंगफली के तेल में मिला करके उसको बेच देते हैं। चाय पत्ती में आप देखते ही हो मिलावट की जाती है, लौंग में मिलावट की जाती है, इलायची में मिलावट की जाती है, दही में मिलावट की जाती है, मावा में मिलावट की जाती है, काली मिर्च में मिलावट की जाती है, पीसी हुई हल्दी में मिलावट की जाती है, एवन जो आप लेते हो ना हल्दी, साबुत हल्दी, उसमें भी मिलावट किया जाता है। उसी साइज का, उसी आकार के पत्थरों को रंग करके उसमें डाल देते हैं। मान लो 10 किलो आपका हल्दी है, उसमें 200 ग्राम भी पत्थर मिला दिया उसी कलर से रंग करके, तो वाह वाह हो गया, वारे न्यारे हो गए विक्रेता के, दुकानदार के। 200 ग्राम पत्थर भी हल्दी के भाव उसने बेच दिया। जीरा में मिलावट किया जाता है। तो कोई भी जो आप देखते हो, खास करके जो मसाले हैं, जो घी तेल है, जो अनाज है, दालें हैं, उसमें मिलावट कर दिया जाता है। खास करके अरहर का जो दाल होता है उसमें खेसारी का दाल मिला दिया जाता है, चने के दाल में खेसारी का दाल मिला दिया जाता है, ताकि, और देखो चालाकी विक्रेता की कि इतने तरीके से इस प्रकार से उन्होंने मिलावट करते हैं कि जल्दी आप पकड़ नहीं पाते हो। मिलावट भी इतनी शातिर तरीके से किया जाता है, आसानी से, है ना, उपभोक्ता उसको पहचान नहीं पाता है, और विक्रेता क्या करता है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो जाओ, ऐसे करके फटकार देता है किसको, कंज्यूमर को। तो वहाँ हमें जागरूक रहना पड़ता है। हमें एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में रह करके अपनी चीज़ों को खरीदेंगे तो हम फूड एडल्टरेशन, जो खाद्य पदार्थ मिलावट है, उस पर हम काफ़ी काबू पा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपका दूध में पानी की मिलावट कर दिया जाता है। बहुत बहुत आसान है दूध में पानी मिलना। दूध का जो क्रीम है वो निकाल देते हैं, अब क्रीम निकाल करके उसमें कुछ ऑयल वगैरह दे देते हैं, मिला देते हैं, जिससे कि लोगों को पता नहीं चलता है, क्रीम निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मिलावट की हम बातें कर रहे हैं, धान में है, चावल में है, चावल में टूटेकन मिला देते हैं, आपके बाजरा है, अरगोट बीज भी इसमें मिला देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें विक्रेता जो है या दुकानदार है मिलावट करके अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचता है और ज़्यादा लाभ कमाता है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कंज्यूमर किस प्रकार से ठगने से बचा जा सकता है, कैसे वो आंख खोल करके खरीदारी करे जिससे कि उसको लाभ हो। तो आज मैंने अपनी फूड एडल्टरेशन का पहला चैप्टर पर क्या उसका उद्देश्य था, क्या कारण थे, कब लागू हुआ और कब कब इसका संशोधन हुआ, इस पर हमने चर्चा किया है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और ये बताएंगे कि आप कैसे पता करेंगे कि घी और तेल में मिलावट किया गया है, कैसे पता करेंगे कि मावे में मिलावट है, कैसे पता करेंगे कि चाय पत्ती में मिलावट है। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ओके, बाय बाय।